हेलो, मैं शबीहुल हसन एक बार फिर वेब डिज़ाइनिंग के तीसरे लेक्चर के साथ हाज़िर हो गया हूँ। आज हम लोग वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर जहाँ पे हमने छोड़ा था उसी के आगे स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हमारे पास एक एडिटर होना चाहिए। हमने अपना लेक्चर ये index.html की हमने फ़ाइल बनाई थी। तो ये है वेलकम टू माय लेक्चर। मैंने ये यहाँ पे लिखा था, वो साइज़ थोड़ा छोटा था, इस वजह से नज़र नहीं आ रहा था। तो हमने इसको ओपन किस तरह करना है, इसको हमने इसकी कोडिंग का है वो मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में सब कुछ बताया, और जिसने इसका इंट्रोडक्शन नहीं सुना वो इसका इंट्रोडक्शन भी सुन ले। फर्स्ट लेक्चर इसका ही इंट्रोडक्शन है। HTML की हम लैंग्वेजें भी यूज़ कर रहे हैं। तो अभी आज हमारा एक और मतलब कि टॉपिक है जिस पे आज का सारा लेक्चर बेस है, और उस टॉपिक के ऊपर मैं अभी काम करने जा रहा हूँ। पहले तो हमने अपना बीजी कलर देखा। अब कुछ बंदे क्वेश्चन करते हैं, चलो बीजी कलर हो गया ठीक है, बैकग्राउंड कलर हो गया, तो कुछ लोग गलती करते हैं कि ये बैकग्राउंड जो है इस तरह लिखते हैं, बैकग्राउंड कलर इस तरह लिखते हैं, बैकग्राउंड कलर इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं स्काई ब्लू लिख देता हूँ, स्काई ब्लू पहले ही है तो येलो लिख देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ। देखते हैं वहाँ पे कोई फ़र्क आता है या नहीं आता। ये देखें यहाँ पे कोई फ़र्क भी नहीं आया। यहाँ पे उसने ये कोडिंग उसने कहा ये कोडिंग है ही नहीं, बीजी कलर के लिए बैकग्राउंड कलर के लिए ये नहीं है। तो हमें इससे ये पता चला हमने जब भी कोई कलर बैकग्राउंड कलर करना है तो उसके लिए बीजी कलर लिखना है। अब बैकग्राउंड पे हमने कोई इमेज डालनी है, तो बैकग्राउंड पे कोई इमेज डालने के लिए हम लिखेंगे बैकग्राउंड लिख के इज इक्वल्स टू डाल के यहाँ पे अभी देखें आप लोगों ने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है जिसका नाम आप लोग इमेजेस से सेव कर लें। उसके अंदर आप कोई इमेज डालें, इमेज को रीनेम कर लें किसी भी तरीके से। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 123 लिख देता हूँ। 123 लिखा, .jpg इसकी टाइप है। तो टाइप आप लोगों ने इसकी कभी भी नहीं भूलनी कि इस फाइल की टाइप क्या है। जब तक आप लोग टाइप वहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट लिखोगे तो आप लोगों को आगे यहाँ पे चलो एक्सपेरिमेंट ही करके देख लेते हैं। इमेजेस का फोल्डर है और टाइप मैंने लिखा 123.jpg। कंट्रोल एस करता हूँ, ये मेरे पास कंट्रोल एस किया। पहले यहाँ पे कलर था, ये देखें अभी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बटरफ्लाइज आ गई हमारे पास। हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा नहीं है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि अगर हमारे पास इमेज छोटी होगी तो वो बार बार रिपीट होगी। ये देखें मेरे पास इमेज एक ही है लेकिन वहाँ पे हमारे पास बार बार रिपीट होने लग गई। तो ये आगे कुछ लेक्चर्स आएंगे उनमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इमेज साइज़ और ये सारी चीज़ें किस तरह कंट्रोल करनी है। अभी हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट तरीके की तरफ, जहाँ पे हम फ़िलहाल तो मुझे इमेजेस नहीं चाहिए, ये इमेज नहीं चाहिए। आप लोगों को मैं बताना चाह रहा था, यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं लिख देता हूँ PNG, कंट्रोल एस करता हूँ। उसकी टाइप PNG नहीं है, हमने JPG उसकी टाइप देखी है। देखें यहाँ पे उसने वर्क ही नहीं किया। उसने कहा भाई उसकी टाइप या कोई चीज़ सही लिखो, ऐसी तो कोई चीज़ हमारे पास है ही नहीं। तो यहाँ पर मैं फ़र्ज़ करें लिख देता हूँ JPG, कंट्रोल एस किया, सॉरी कंट्रोल एस किया, ऑल्ट प्लस टैब करके ये देखें यहाँ पे अभी हमारे पास इमेज वहाँ पे उसकी अप्लाई होगी। फ़िलहाल मुझे इमेज नहीं चाहिए लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों के पास ये चीज़ सेव रहे। तो मैं इसकी कॉपी निकाल लूँगा, एक कॉपी निकाल के इस पूरे टैग की कंट्रोल C करके कंट्रोल V करूँगा। मुझे फ़िलहाल ये नहीं चाहिए। तो हमारे पास एक कमेंट्स का टैग यूज़ होता है। ये टैग आप लोग अगर कोडिंग सेव करना चाहो, लेकिन ये आप लोगों की वेबसाइट पे अप्लाई नहीं होगा, लेकिन आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो। ये कमेंट्स का टैग में यहाँ पे ये देखें, ये एंड देन ये करेंगे तो आपके पास कोडिंग अप्लाई नहीं होगी। यहाँ पे मुझे फ़िलहाल बीजी कलर ही चाहिए, मैं बैकग्राउंड कलर ही कर देता हूँ। बीजी कलर इज़ इक्वल्स टू यहाँ पे येलो कर देते हैं, कंट्रोल एस एंड देन अपनी वेबसाइट पे जाते हैं, यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं तो ये हमारे पास बीजी कलर येलो आ गया। तो अब हम देखेंगे हमारी तरफ, मतलब कि ये है, इसको नीचे ले आते हैं। हम आज एक टैग यूज़ करेंगे जिसको कहते हैं फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट का टैग हम यूज़ करेंगे। फ़ॉन्ट टैग हम स्टार्ट करेंगे,
तो ज़ाहिर बात है फ़ॉन्ट टैग स्टार्ट करेंगे तो फ़ॉन्ट टैग क्लोज़ भी होगा। फ़ॉन्ट टैग क्लोज़ कर दिया। इस फ़ॉन्ट टैग के अंदर मैं लिख देता हूँ अपना नाम शबी। इस फ़ॉन्ट टैग के अंदर मैंने अपना नाम लिख दिया और नीचे एक फ़ॉन्ट टैग लाता हूँ। उस फ़ॉन्ट टैग के अंदर मैं लिख देता हूँ नाम का दूसरा हिस्सा हसन लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस फ़ॉन्ट टैग को भी क्लोज़ कर देता हूँ। कंट्रोल एस करूँगा तो यहाँ पे देखें, कंट्रोल एस किया तो यहाँ पे मेरे पास ये आ गया शबी हसन। अब आप लोग कहेंगे ये तो वैसे भी आप लिख पा रहे थे जिस तरह आपने पहले लिखा, ये तो पहले भी आपने लिखा था फ़ॉन्ट टैग ये शबी हसन और ये सारा तो आप वैसे भी लिख सकते थे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इसमें हम एक और चीज़ कर सकते हैं जो हमारे पास है कलर। फ़ॉन्ट कलर इज़ इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे फ़र्ज़ कर देता हूँ रेड। सिर्फ मैंने ऊपर रेड किया, नीचे वाले पे मैंने कोई चीज़ अप्लाई नहीं की। कंट्रोल एस करता हूँ, आल्ट प्लस टैब किया तो ये देखें मेरे पास ये जो छवि है ये मेरे पास रेड में आ गया और हसन मेरे पास ब्लैक में है। ठीक, तो इसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं नीचे वाले को पहले कलर करते हैं इस ताकि आप लोगों को कंफर्मेशन हो जाए। नीचे वाले को मैं कलर कर देता हूँ ब्लू। कंट्रोल एस किया, आल्ट प्लस टैब किया, ये देखें इसका कलर हमारे पास ब्लू हो गया। थोड़ा लाइट कलर है, मतलब कि समझ नहीं लग रही येलो के ऊपर, तो ऑरेंज करके देखते हैं। कंट्रोल एस, ऑरेंज हमारे पास क्या है, ऑरेंज तो बिल्कुल भी समझ नहीं लग रही। पर्पल करके देखते हैं। कंट्रोल एस, पर्पल की समझ लग रही है। ये देखें इसने कलर चेंज किया। तो हमने सबसे पहले आज के लेक्चर में कलर चेंज करना, फ़ॉन्ट का टैग और ये सारी चीज़ें देख ली। अब हम देखेंगे कि हमने दोनों को एक ही तरह से कंट्रोल करना है, तो वो किस तरह करना है। ये फ़ॉन्ट टैग मैं क्लोज़ कर देता हूँ, यहाँ से इसको क्लोज़ कर देता हूँ। कंट्रोल एस करता हूँ, ऑल्ट प्लस टैब करता हूँ, तो ये देखें मेरे पास दोनों रेड में आ गए। ये दोनों चीज़ें हमारे पास रेड में आ गई। अब हम फ़ॉन्ट के टैग के अंदर और क्या चीज़ कर सकते हैं हम ये देखेंगे। तो हम ये देखें, फ़ॉन्ट के टैग में आता हूँ। देखें मैं फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो मुझे छोटा लग रहा है, वो मैं थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ। साइज़ इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4, कंट्रोल एस, ऑल्ट प्लस टैब। ये देखें इसका साइज़ बड़ा हो गया। यहाँ पे अगर मैं इसका साइज़ 6 कर दूँ, कंट्रोल एस, इसका साइज़ देखें और बड़ा हो गया। यहाँ भी मैं कर दूँ 7, कंट्रोल एस, तो इसका साइज़ कितना हमारे पास होगा 7। तो अब देखें अगर मैं यहाँ पे कर दूँ, चलो 700 कर देते हैं, 7000 कर देते हैं, तो इसका क्या मतलब होना चाहिए, काफ़ी 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 ज़्यादा बड़ा टेक्स्ट। तो कंट्रोल एस कर दिया, ये मैंने ऑल्ट प्लस टैब किया तो देखें साइज़ बढ़ ही नहीं रहा। हालांकि साइज़ बढ़ना चाहिए, साइज़ क्यों नहीं बढ़ रहा भाई। यहाँ पे 700 करता हूँ, कंट्रोल एस, अब तो साइज़ बढ़ना चाहिए ना, 700 काफ़ी छोटा उससे कर दिया, फिर भी नहीं बढ़ रहा। तो ऑल्ट प्लस टैब करके यहाँ पे मैं कर देता हूँ 70, अब तो बढ़ना चाहिए ना। तो कंट्रोल एस करता हूँ, ऑल्ट प्लस टैब करता हूँ, F5 करता हूँ, नहीं बढ़ रहा। तो अब यहाँ पे मैं देखें 17 करके देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, ऑल्ट प्लस टैब करता हूँ, अब तो बढ़ना चाहिए ना। 7000 से 17 तक बढ़ना नहीं है, अभी तो 17 पे बढ़ना चाहिए ना। F5 किया, नहीं बढ़ रहा। तो इससे हमें ये पता चलता है, अगर मैं 8 भी करूँ और कंट्रोल एस करूँ तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा टेक्स्ट नहीं बढ़ेगा। 7 हमारा मैक्सिमम, हमारे जितने मतलब कि जितने हमारे पास हैसियत है वो 7 तक है। 7 से आगे आपका टेक्स्ट वो नहीं बढ़ाएगा HTML की लैंग्वेज में। ये सॉरी, इस पर कंट्रोल एस कर दिया, देन ऑल्ट प्लस टैब करता हूँ। अब देखें मैं यहाँ पे 5 मैक्स मुझे चाहिए, ऑल्ट प्लस टैब करता हूँ, यहाँ पे F5 करता हूँ, मुझे ये टेक्स्ट चाहिए, इससे बड़ा टेक्स्ट मुझे नहीं चाहिए। तो अब देखें, आप लोग अक्सर करते हैं कि आप लोग कहते हैं कि ऐसे ही कह रहे हैं कि फ़ॉन्ट ये अगर बंद ना करें तो क्या होगा। ये देखें, अगर आप टैग बंद ना करें तो नीचे आप कुछ भी लिखें, मतलब कि आप यूँ लिखते जाएं, तो कंट्रोल एस करें, ऑल्ट प्लस टैब करें, तो ये देखें वो सारी चीज़ हमारे पास वो नीचे राइट डाउन कर रहा है।
क्यों? क्योंकि आपने फ़ॉन्ट टैग बंद नहीं किया। फ़ॉन्ट टैग बंद करने का ये फ़ायदा कि आपका वो फ़ॉन्ट टैग बंद हो गया, वो उसके ऊपर उसने ये देखें आपने इसी के नीचे जो भी लिखा कंट्रोल एस किया, उसने फ़ॉन्ट साइज़ भी उसका वो रखा, कलर भी उसका वो रखा, हर एक चीज़ उसने वही की जो ऊपर वाले टेक्स्ट में अप्लाई थी। ये हम नहीं चाहते थे कि इसके ऊपर अप्लाई हो, तो ये फिर भी इसके ऊपर उसने अप्लाई किया। तो इस वजह से हम फ़ॉन्ट टैग जो है वो जब तक ये देखें, अभी मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट टैग क्लोज़ करता हूँ। फ़ॉन्ट टैग मैंने क्लोज़ किया, कंट्रोल एस किया, अल्ट स्टेप किया, F5 किया, देखें उसका कलर ही ब्लैक हो गया। उसने उसका साइज़ भी छोटा कर दिया, उसका कलर भी ब्लैक कर दिया। जो चीज़ ऊपर वाली चीज़ के साथ अप्लाई थी वो उसने नीचे वाली चीज़ के साथ अप्लाई नहीं की। तो एक तो हमें ये पता चला कि हमें फ़ॉन्ट टैग जो है वो हमें लाजमी जो टैग स्टार्ट करेंगे वो टैग हमें लाजमी बंद करना है। यहाँ पे अभी मैं लिख लेता हूँ अपना पूरा नाम, शबी उल हसन लिखता हूँ, शबी उल हसन। कंट्रोल एस करता हूँ, Alt प्लस टैब किया, F5 किया, यहाँ पे उसने लिख दिया शबीउल हसन। मैं यहाँ पे अपना साइज़ जो है उसको फ़िलहाल मेरा साइज़ जो है वो सही है, कंट्रोल टैब करके F5 करता हूँ। यहाँ पे उसने लिख दिया शबीउल हसन। ये साइज़ मैं इस पर 100 यूज़ करता हूँ, ऐसे चलो इधर ले जाते हैं। शबीउल हसन मैंने लिखा तो उसने उस पर अप्लाई नहीं किया। शबीउल हसन वाले पे उसने ना कलर अप्लाई किया ना उसका साइज़ अप्लाई किया। साइज़ मेरा दोनों के पास सही है, जितना साइज़ था वो मुझे चाहिए था, मुझे ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं चाहिए। तो अब हम आ जाते हैं, हमारे पास एक और नया टेक्स्ट आता है जिसको हम कहते हैं हेडिंग का टैग। यहाँ पे हेडिंग, अभी हमने किसी चीज़ को हेडिंग देनी है तो वो हम हेडिंग किस तरह देंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे H1, यहाँ पे टैग जिससे स्टार्ट उससे ख़त्म, तो ये H1 कंट्रोल एस करूँगा और प्लस टैब किया, F5 किया, तो वो साइज़ देखें कितना बड़ा हो गया उसका। H1 हेडिंग 1 मीन्स उसका नाम मतलब होता है हेडिंग 1, H1 हेडिंग 1। तो हम यहाँ से इसी टेक्स्ट को कॉपी कर देते हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V3, एंटर, कंट्रोल V4, कंट्रोल 5, कंट्रोल 6, कंट्रोल V7, 7 जिससे स्टार्ट उसी से एंड, 6 जिससे स्टार्ट उसी से एंड, 6, तो हमें एक और चाहिए तो क्या है, कोई टेंशन ही नहीं, कंट्रोल V करके H1, 7, 6 हमने 2 बार लिख दिया, कंट्रोल Z करेंगे तो वो हो जाएगा। ये 6 है तो ये 5 होगा, ये 4 होगा, ये 3 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा, जहाँ से स्टार्ट वहाँ से एंड, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। कंट्रोल एस करेंगे और प्लस टैब करेंगे, F5 करेंगे, तो वो देखें इसको। अब हम आपकी कंफर्मेशन यानी कि आपको थोड़ा और बेहतर दिखाने के लिए एक और चीज़ करेंगे, और प्लस टैब करेंगे, तो हम इसका क्या करते हैं, इसका हम अलाइन जो है ना, अलाइन इज़ इक्वल्स टू, वो हम इसका सेंटर कर देते हैं। अलाइन, ये आप लोग ये भी देख लें कि अलाइन इसका मैंने सेंटर किया, कंट्रोल एस, F5, सबका अलाइन सेंटर करना है। तो आप इसी को कॉपी करें, ज़्यादा बड़ी चीज़ भी ना करें ना, इसी को कॉपी करें, सॉरी मैंने कट कर दिया, कंट्रोल V, 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 कंट्रोल S करेंगे, Alt प्लस टैब करेंगे, F5 करेंगे। अब आप लोग कहेंगे ये जो पहले 6 थे ये तो हमारे पास आ गए सेंटर में, पहले 6,
लेकिन ये जो है ये हमारे पास साइड पे क्यों है? तो ये इसकी ये वजह है कि ये हमारे पास टेक्स्ट नहीं है, ये हमारे पास हेडिंग 7 हमारे पास होती ही नहीं है। हेडिंग 7 हमारे पास नहीं होती, इससे हमें ये भी पता चला कि हमारे पास हेडिंग 7 नहीं होती। तो हम इसको यहाँ पे बैक स्पेस करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे एंड देन हेडिंग 7 हमारे पास नहीं होती। टोटल हमारे पास हेडिंग 6 होती है। 6 से ज़्यादा हमारे पास हेडिंग्स नहीं होती। आज जो हमने फ़िलहाल सीखा, 6 से ज़्यादा हेडिंग्स नहीं होती हमारे पास। नंबर 1 चीज़ हमने ये सीखी, बैकग्राउंड इमेज किस तरह लगाते हैं वो सीखा, बीजी कलर वो सीखा, फॉन्ट कलर वो सीखा, और साइज़ किस तरह चेंज करते हैं वो सीखा। हेडिंग्स हमने सीखी, हेडिंग्स के अलाइन सीखे। अभी फ़र्ज़ करें इसका अलाइन मैं फ़र्ज़ करें कर देता हूँ राइट, कंट्रोल एस करूँगा, ऑल्ट टैब करूँगा, F5 करूँगा, वो राइट पे चला गया। तो हम अलाइन भी हर जहाँ पे हमारा दिल चाहे हम अलाइन भी वहाँ पे कर सकते हैं, कंट्रोल एस। फ़िलहाल मुझे सेंटर पे ही चाहिए। देन हम आ जाते हैं, एक और चीज़ करते हैं, हम कहते हैं ये जो हमने टेक्स्ट लिखा हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो आप लोग ये पूछेंगे, आप लोग कहेंगे भाई इसी के अंदर हम लिखते हैं कलर इज़ इक्वल्स टू रेड, फ़र्ज़ करें मैंने लिख दिया, कंट्रोल एस किया, आल्ट प्लस टैब किया, तो F5 किया, वो तो कलर रेड ही नहीं हुआ। F5 ये देखें, F5 कलर रेड ही नहीं हो रहा उसका, यार ये क्यों? तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने ऊपर फ़ॉन्ट का टैग जहाँ पे यूज़ किया वही चीज़ आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप यूज़ करेंगे फ़ॉन्ट कलर इज़ इक्वल्स टू रेड एंड देन आप यहाँ पे फ़ॉन्ट का टैग क्लोज़ कर देंगे, कंट्रोल एस, ऑल्ट प्लस टैब, एंड देखें उसका कलर भी हमने चेंज किया। एक चीज़ हमने ये भी सीख ली कि आप हेडिंग्स के अंदर किस तरह कलर चेंज करना है, तो हेडिंग्स के अंदर कलर चेंज कर सकते हैं। एक और चीज़, लास्ट चीज़ मैं आपको बता दूंगा, फिर हमारा लेक्चर कंप्लीट। आप फ़र्ज़ करें यहाँ पे हम लिखते हैं किसी टेक्स्ट को, हमने यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे सादा लिखा, आप इन दोनों में अब फ़र्क देखें। ये जो टेक्स्ट था हमारे पास, ये वाला टेक्स्ट, ये वाला हमारे पास बोल्ड नहीं है, ये वाला टेक्स्ट बोल्ड है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को आज तक फ़िलहाल आज के लेक्चर में इतना ही कंप्लीट करें। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके आगे लेके चलूँगा, हेडिंग्स और सारी चीज़ें, और ये बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक और ये सारे जिस तरह भी हम करते हैं अपर केस, लोअर केस वर्ड्स, और ये सारा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर लेक्चर बुरा लगे तो आप प्लीज़ 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 बताएं कि आप कमेंट में बताएं कि आपको लेक्चर बुरा क्यों लगा, और कोई सवाल तो वो भी आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। सो अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ, बाय बाय, टाटा।